नमस्कार। इस वीडियो में हम भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित कविता चकित है दुख इसे पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस कविता की सरल और स्पष्ट व्याख्या आपको बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कविता में कवि अपनी रचनात्मक यात्रा की थकान, जीवन के द्वंद्व और कला की सीमाओं का विस्तार से वर्णन करते हैं, जो कि पाठकों को जीवन और कला के गहरे मायने समझने पर मजबूर करती है। आइए इस कविता को पढ़ते हैं और फिर इसका सरल और स्पष्ट भावार्थ बताता हूँ। बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। कवि लिखते हैं, गीत गान में संचित मेरे पास तुम्हारा हास, तुम्हारे वचन, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारी सृष्टि और मैं इस संचय के बल हमेशा विकल। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मेरे गीतों में तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा प्रेम सब कुछ संचित है, सब कुछ जमा है, एकत्र है। इन्हीं स्मृतियों के कारण मेरा हृदय हमेशा बेचैन और व्याकुल रहता है। तुम्हारी यादें ही मेरे गीतों का आधार है और इन्हीं के कारण मैं लगातार भावुक बना रहता हूँ। इसके बाद वे लिखते हैं, हाय रे हाय छंद में परम उपाय। यानी कवि एक गहरी आह भरने के साथ कहते हैं कि कविता, छंद, गीत ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। पर यही सहारा मेरे लिए सबसे बड़ा दुख भी है। काव्य ही मेरा समाधान है और वह ही मेरे दुख का कारण भी। आगे की पंक्ति में कवि बताते हैं कि शब्द की ध्वनि, स्वर का उल्लास, अर्थ का गौरव, पद लालित्य, अमर साहित्य किसी के लिए। यानी शब्दों की ध्वनि, स्वरों की मिठास, अर्थ की गरिमा और पदों का सौंदर्य, ये सब मिलकर साहित्य को अमर बना देता है। बहुतों के लिए काव्य बहुत सुंदर और उन्नत कलामय होता है, लेकिन यह सौंदर्य मेरे लिए वैसा सुख नहीं देता जैसे अन्य लोगों को देता है। आगे कवि लिखते हैं, हमारे किए हुआ यह शोक और आलोक और विस्तृत। यानी मेरे द्वारा रचे गए गीत किसी के लिए प्रकाश फैलाते होंगे, पर मेरे लिए तो यह एक शोक, एक गहरी पीड़ा बनकर रह गए हैं। यह पीड़ा प्रकाश की तरफ फैलती जा रही है, अर्थात मेरा दुख प्रकाश की तरफ बढ़ता जा रहा है और गहरा होता जा रहा है। इसके बाद कवि लिखते हैं, चकित है दुख, धकित है हर्ष, गीत के इतने वर्ष। यानी मेरे भीतर का दुख इतना बढ़ गया है कि जैसे दुख भी अपने आप में चकित हो जा रहा हो। मेरी खुशी थक चुकी है, बुझ गई है। कवि सोचते हैं कि मैंने इतने वर्षों तक गीत रचे, पर वे मुझे कोई वास्तविक सुख न दे सके। इसके बाद वे लिखते हैं, हाय कुछ दे न सके और अब थके थके चांदनी पीते, सवेरे मरते हैं रात को जीते हैं। यानी कवि अपनी पीड़ा की चरम अवस्था में है। वे बताते हैं कि गीतों ने मुझे कुछ नहीं दिया है। अब मैं थक गया हूँ। रात को चंद्रमा की शीतलता और कविता की रोशनी में जी तो लेता हूँ, लेकिन जब सुबह होती है तो फिर उदासी मुझे मार देती है। यह चक्र हर दिन दोहराता है, रात जीवन देती है और सुबह दुख मार देता है। हाय रे हाय छंद में परम उपाय। अंतिम में फिर कवि दोहराते हैं कि कविता ही मेरा सहारा है, पर यही मेरे लिए सबसे अधिक कष्टदायक भी है। मेरी मुक्ति का उपाय भी छंद है और मेरी व्यथा का कारण भी छंद है। इस प्रकार इस कविता में हम कह सकते हैं कि यह कविता भावनात्मक और दार्शनिक दृष्टिकोण से जीवन, कला, संघर्ष और पीड़ा की गहराई को उजागर करती है। इसकी भाषा सरल है, लेकिन अर्थ गहरे और मार्मिक है,
जो कि कवि की अंतर्मुखी संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार इस कविता की व्याख्या आपको समझ में आई होगी। आशा करता हूँ कि जो व्याख्या मैंने बताई वो आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके पाठ्यक्रम की और भी रचनाएं हमारे चैनल पर उपलब्ध है और हमारे प्ले लिस्ट में उन्हें जोड़ दिया गया है, तो आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।